हम बात करते हैं जब जब कश्मीर और उसके बाद सिंध का जो बॉर्डर एरिया है, कंदकोट के इलाके हैं, ये बेसिकली तो कलाते कच्चे के इलाके हैं। यहाँ पर अब वुकला हम देखते हैं कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। अब ये कह रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्री का जो रुख है वो अख्तियार कर चुके हैं और बाकायदा ये अब इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें ना सिर्फ बच्चों को अगवा किया जाता है बल्कि जो ताजिर हैं उनके लिए मसाइल हैं। लोगों को हम देखते हैं कि जो तजारत करते हैं सिंध और पंजाब में, अगर वो इन इलाकों में जाते हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। मजीद ये वुकला है जिन्होंने काले कोट भी पहन रखे हैं, ये कहते हैं कि FIR तक दर्ज नहीं होती। बाकी इसमें कहानी क्या है उनसे जानते हैं। बताइएगा कि ये जो मामलात है ये किस कदर संगीन है कि आप कह रहे हैं कि ये बाकायदा अब इंडस्ट्री बन चुकी है, तो ये क्या मसाइल हैं, कितने लोग अब भी अगवा हैं वहाँ? जी, ये हमारे कश्मीर में तकरीबन डाकू राज है, सिंध गवर्नमेंट का राज है ही नहीं। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है क्योंकि 3-4 साल से मुसलसल वहाँ डाकू जो आबाद हैं कच्चे और पक्के के एरिया में, दोनों एरियाज में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कच्चे के अब पक्के के एरिया में भी डाकू मौजूद हैं। वहाँ की पुलिस फोर्स का जो नंबर है वो तकरीबन 2000 से 2500 है, मगर 3-4 हजार डकैत अब ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 30-35 वो मतलब करते हैं, डकैतियां भी करते हैं, लोगों को मारते भी हैं, जख्मी भी करते हैं और अगवा भी करते हैं। इस वक्त भी 9 बंदे अगवा मगवी हैं और अगवाकारों के पास हैं, जिनमें एक 2.5 साल का कम से लड़का है, राफे मल्लिक के कंदकोट से अगवा किया गया है, सिटी से अगवा किया गया है। वो 2.5 साल का है, सिटी से अगवा किया है, जिसको भी 1.5 माह हो चुका है। वहाँ का ताजिर है राजेश, वो अगवा हो चुका है। और उसके अलावा 2 मल्लिक हैं और 2 खोसो बिरादरी के हैं, वो अगवा हो चुके हैं। मीरानी बिरादरी का तकरीबन 9 बंदे हैं जो वहाँ अगवा हो चुके हैं। तकरीबन किसी को 1.5 महीना हो गया है, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने हो गए हैं। वो अगवाकारों के पास है, तो जब तक तामान नहीं मिलेगा नहीं चलेगा। इस तरह से 3-4 साल में सैकड़ों बंदे अगवा भी हुए, मर्डर भी हुआ, इंजर्ड भी हुए और सैकड़ों की तादाद में वो वहाँ डकैतियां भी होती रही हैं। तो इस हवाले से 3-4 साल हो गए। वहाँ के जो शहर के कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के बंदे रोजाना की बुनियाद पे सरापा एहतजाज रहते हैं, मगर कोई नहीं सुनता उनकी, वहाँ अवाम की कोई नहीं सुनता। डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, सिंध में वकील हैं, तो ये इंडस्ट्री आपने जिसको इंडस्ट्री का नाम दिया, तो इसकी सरपरस्ती कौन करता है? सरपरस्ती वहाँ के जो लोकल वडेरे जो उसी वक्त सरदार भी हैं और उसी वक्त वो MNA MPA भी हैं, तो वही उनकी सरपरस्ती करते हैं। और उसके अलावा क्योंकि सिंध गवर्नमेंट इसलिए कदम नहीं उठा रही, वो इसलिए सिंसियर नहीं है वहाँ अमन अमान देने के लिए कि वो बंदे जो है वो उनके अपने हैं, जहाँ जैसे उनकी मर्जी पड़ती है, जिसको उनकी मर्जी से अगवा कराया जाता है और उनकी मर्जी से मरवाया जाता है, उनकी मर्जी से उनको तकलीफ दी जाती है, उनकी जमीनों पे कब्जा किया जाता है। मुख्तलिफ तरीके से वो अपने डाकुओं को इस्तेमाल करते हैं। मगर सिंध गवर्नमेंट के अलावा हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कई दफा गुजारिश की है, वहां भी कई दफा हमने मुख्तलिफ शहरों में जैसे सक्कर हो, हैदराबाद हो, कराची हो, हमने प्रोटेस्ट किया सिंध में, मगर कभी कोई मतलब पुरसान हाल नहीं हमारा। और उसके अलावा आज हम आए हैं यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आए हैं, तो ये अपना हमारी आवाज बने, आप हमारी आवाज आला ऐवानों तक हमारी आवाज पहुंचाएं, हम हमारी जिंदगियां बचाएं, हमारे फैमिलीज की जिंदगियां बचाएं। आधे से ज्यादा जिले कश्मीर का जो शहर है वो खाली हो चुका है इन डाकुओं की वजह से। लोग अभी भी जा रहे हैं, वो लोग अभी भी वहां से माइग्रेट होते जा रहे हैं क्योंकि वहां रहने के लिए अब हालात वो नहीं रहे कि बंदा वहां रहे और तिजारत करे या नौकरी करे। नौकरी पेशा लोग भी वहां से अपनी ट्रांसफर करवाने के चक्कर में लगे रहते हैं, हमेशा ट्रांसफर करवा के चले गए। तो इस हवाले से हम गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि खुदारा जिला कश्मीर भी पाकिस्तान का एरिया है, कोई पाकिस्तान के बाहर का एरिया नहीं है। अब जिला कश्मीर कश्मीर से भी ज्यादा ऐसे समझे कि मकबूजा कश्मीर हो गया है। तो हमारी गुजारिश है खुदारा कश्मीर पे अपने नजर रखें और कश्मीर में अमन अमान बहाल करके दें हमें। ये बताएं कि वो कोई FIR का भी स्टेटस वहाँ पे है या बस वही आपको बस किसी ने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो बंदा खत्म? नहीं, FIR तो बिल्कुल होती ही नहीं है, FIR कोई कटवाता भी नहीं है और जो है गवर्नमेंट वो भी FIR नहीं काटते।
क्योंकि वो गवर्नमेंट में जो बैठे वहाँ पुलिस पर्सनल्स वो भी उनसे मिले हुए हैं। वडेरे जो वहाँ के एमएनए एमपी वो अपनी मर्जी से वहाँ पुलिस ऑफिसर्स लगवाते हैं, वो भी एफआईआर नहीं करते। अगर कोई किसी की डकैती हो जाती है, किसी का बंदा मर जाता है, हाँ मर्डर की सिर्फ एफआईआर होती है, मगर जो डकैती होती है, अगवा होता है, उसकी कोई एफआईआर वहाँ नहीं करते जबकि बंदे की कोई वहाँ पे वक़्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां से तो काफी तादाद में, बल्कि आधे से ज्यादा 60% लोग माइग्रेट करके जा चुके हैं अभी। तो इसलिए हम यहाँ इस्लामाबाद में कि खुदारा हमारी जिंदगियां बचाई जाएं। ये बिल्कुल देखिए, ये बड़े सीरियस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात ना सिर्फ हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान को है, बल्कि जो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं वो इसी तरह से हम देखते हैं कि उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना सिर्फ वो इलाके के लोग तंग हैं, बल्कि दूर दराज से जो लोग वहां पे जाते हैं उनको रास्ते में भी अगवा कर लिया जाता है। और वहां पे जो कारोबारी लोग हैं वो तो वैसे ही मुतासिर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बाहर से भी बुला के अगवा कर लिया जाता है। लेकिन अभी तक सिर्फ सिंध हुकूमत और जो पंजाब हुकूमत है, उनके दोनों के ये बॉर्डर आपस में मिलते हैं, लेकिन दोनों की जानब से दावे तो किए गए, बहुत सारे पुलिस वाले भी जान से गए, लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि ये मसला जो है उसको हल नहीं किया जा सका। इसी के साथ अली उस्मान को प्रेस क्लब से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।